आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में एक अहम जो इशू है वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है, वो है 18वीं तरमीम। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये 18वीं तरमीम क्या है, किस वजह से जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर तरमीम की गई और अब इसको इस तरमीम के हवाले से किसको परेशानी है और किस तरीके से ये 1973 के आइन में इस वक्त जो है रद्दोबदल किया जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम उमूर के ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। लिहाजा इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मुफीद मालूमात जो है वो हासिल हो सके। पाकिस्तान में जो तर्ज हुकूमत राइज है वो बरतानवी तर्ज हुकूमत है, बरतानवी निज़ाम हुकूमत का मॉडल है जो पाकिस्तान में राइज है। लेकिन बीच में इसमें एक ऐसा वक्त आया कि जो गवर्नर जनरल के इख्तियारात थे वो वजीर आज़म से ज़्यादा हो गए थे और ऐसे ही बाज़ और सुकम जो है वो 1973 के आइन में आ गए थे। इन सुकमों को दूर करने और आइन को बेहतर करने के लिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने कहा कि हम इसमें अहम तरमीम लाएंगे। एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर पार्लिमान के तमाम जो जमातें थी उनके अरकान शामिल थे। इस कमेटी ने 18 माह काम किया। 2009 में इस कमेटी को कायम किया गया। इस कमेटी ने 18 माह काम किया और उसके बाद जो है अप्रैल 2010 में कौमी असम्बली से 102 के करीब जो तरमीम थी आइन में जो की जा रही थी उनको मंजूर कराया गया। इन तरमीम कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इसकी सेनेट ने मंजूरी दी और उसके बाद जो सदर आसिफ अली जरदारी थे उन्होंने इस पर दस्तखत करके इन तरमीम को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। जो ये तरमीम बहुत ज़्यादा अहम तरमीम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें थी और यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम शिकें जो हैं वो इसमें डाली गई थी। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो रियासत जो वफाक होता है, वफाक के पास जो है वो कम इख्तियारात होते हैं जबकि ज़्यादा इख्तियारात निचली सतह पर होते हैं, सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं, ज़िलाई हुकूमतों के पास होते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं थी लेकिन 1973 के आइन में जब तरमीम की गई तो ये शिकें जो है उसमें डाली गई। अब इन शिकों में से बाज़ अहम शिके मैं आपको बता देता हूं जिनको बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर किया जाता है। उनमें यह है कि असेंबलियाँ तोड़ने का इख्तियार जो है वो सदर से वापस लिया गया है इन तरमीम के तहत। इसके बाद जो ज़ियाउल हक जिसको आप कहेंगे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने नुकसान पहुंचाया है वो ज़ियाउल हक है और ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकालना भी इन तरमीम में जो है वो शामिल था। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वफाकी वजारतें जो वफाक के पास थी उनको जो है वो सूबों को दिया गया। इसके बाद ये फैसला किया गया कि मुश्तरका मफादात कौंसल का सरबरा जो है वो वजीर आज़म होगा। लेकिन जो इसमें सबसे अहम जो तरमीम है, इसमें जो सबसे अहम तरमीम है जिसको पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा कहते हैं, जो कि बाज़ हमारे यहाँ मुक़्तदर हल्कों को पसंद नहीं है और वो चाहते हैं उस तरमीम के अंदर रद्दोबदल हो, वो है आइन का आर्टिकल 160। और आइन का आर्टिकल 160 कहता है कि सूबों का हिस्सा आखिरी एनएफसी अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। यानी कि जब भी एनएफसी अवार्ड दिया जाएगा तो सूबों का हिस्सा उसमें कम नहीं किया जाएगा। फर्ज करें इस वक्त किसी सूबे को 44 अरब रुपए अगर मिलते हैं तो जब भी एनएफसी अवार्ड दिया जाएगा तो 44 अरब 1 रुपए तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन 43 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए उसको नहीं दिया जा सकता। आपने उसको बढ़ाना है। अब बात जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो ये कहते हैं कि असल मसला जो है वो हमारे यहाँ बाज़ मुक़्तदर हल्कों को जो है वो ये है कि एनएफसी अवार्ड से जो है वो सूबों को ज्यादा पैसा जा रहा है। अगर मैं आपको पैसों के हवाले से बात करूं तो इसके तहत जो है ये है कि 58% जो रकम है जो पैसा है वो सूबों को जाएगा, जबकि 42% पैसा जो है वो वफाक के पास रहेगा। अब जो पैसा वफाक के पास रहेगा, वफाक उन पैसों को दिफा पर खर्च करेगा, उनसे जो वफाकी इंतजामी अखराजात हैं उनको पूरा किया जाएगा और अंदरूनी और बैरूनी कर्जे जो हैं उनको दिया जाएगा। अब इसमें जो है वो बाज जो है वो आरा यहाँ पर मुख्तलिफ आती है। जो हुकूमती लोग हैं, आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है कोरोना से, और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि आने वाले जो रोज बरोज कोरोना के जो मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब लॉकडाउन भी खत्म हो गया है तो उसके बाद इस बात का भी इम्कान है
कि जो है इसमें खुदा न खास्ता इजाफा ना हो जाए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीसरे वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी 18वीं तरमीम के हवाले से जो है वो बयान दिया है, और उसमें उन्होंने जो है वो अहम बातें की हैं। असद उमर ने भी बयान दिया है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त आपको पता है कि ज्यादातर जो गवर्नर्स हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के हैं, जबकि जो अमेरिकी सदर है वो रिपब्लिकन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है वो मिलकर किया जा रहा है, और कॉल फॉर यूनिटी के नाम से एक खसूसी मुहिम भी जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं, जो फेमस शख्सियात हैं, वो कोरोना के हवाले से मुत्तहिद होने की जो है वो उसमें मैसेजेस दे रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान में ऐसी मुहिम चलानी चाहिए थी कि जिससे हम एक इत्तेहाद का, जगानगत का मैसेज दें, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नया इशू छेड़ा जा रहा है, और वो है 18वीं तरमीम। और जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, वो हुकूमत जो है वो छोटे छोटे बिल पास नहीं करवा सक रही है, लेकिन वो बातें अब 18वीं तरमीम की जा रही है, जिसमें आइन की 102 तरमीम की गई हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल जो है ये मरहला है कि जो हुकूमत जो है वो अपने बिल पास नहीं करवा सकती है, वो किस तरीके से अब ये आईनी तरमीम करवा पाएगी। वो भी 102 तरमीम है, और इसके अंदर किसमें रद्दोबदल होगा, और ये बहुत बड़ा एक लेंथी काम है। लेकिन जो रसूल बख्श रईस है, जो प्रोफेसर है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जो है वो तज्जिया किया है 18वीं आईनी तरमीम में। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त की 3 बड़ी पार्टियां थी, तीनों ने उसमें जो अपने हलके थे उसको मजबूत किया है। ये भी एक तासुर है। रसूल बख्श रईस साहब ने जो ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि तीसरी बार वजीर आला, वजीर आजम की जो बनने की पाबंदी है उसको खत्म किया जाए। एएनपी ने ये किया कि सूबा जो हमारा जो पहले सूबा सरहद जिसका नाम था उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा करवाया। पीपल्स पार्टी ने सूबों को ज्यादा पैसा दिलवाया, क्योंकि उनके पास उनको पता है कि सिंध से उनका ताल्लुक है, सिंध में वो मजबूत है, तो उनको उससे फायदा हुआ है। तो रसूल बख्श रईस की इस बात में भी बहुत ज्यादा दम है कि इसको तीनों पार्टियों को मिला है, चीजें ज्यादा मिली हैं। लेकिन हम देखते हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी है, हालांकि जो तरमीम है जो की गई, उनमें से इस वक्त सिर्फ 30 से 40% पर ही जो है वो अमल हो रहा है, बाकी पर तो अमल ही नहीं हो रहा। लेकिन अपना हम देखते हैं कि ये जो दुनिया के अगर हम मॉडल को देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ममालिक में जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। इस वक्त हम अगर दोबारा से हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो गवर्नर है वो उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। यानी कि जब स्टेट होम की पॉलिसी खत्म करने की बात आई तो हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि वो खत्म कर देंगे, उनके पास इख्तियार है, लेकिन गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि नहीं, उनके पास इख्तियार नहीं है। तो ये इतने ज्यादा जो है वो निचले पैमाने पर जो है वो सूबाई खुद मुख्तारियां दी गई है, रियासतों को खुद मुख्तार बनाया गया है। ये एक अच्छी चीज है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। लेकिन जो एक हमारे यहाँ तासुर जाता है वो सारा मैंने आपको बताया है, वो है आइन का आर्टिकल 160 कि जो सूबों की रकम है वो पिछले एनएफसी से जो है वो कम नहीं की जाएगी, उसको ज्यादा ही किया जाएगा। अगर इसमें भी कोई बात है तो हुकूमत को चाहिए कि पहले मिल बैठकर बात करें, जिस तरह पहले 18 महीने काम किया था। लाजमी बात है बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, आइन उसमें भी गलतियां होंगी, बहुत 2-4 ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं, उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है उसमें, तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन इसका एक ऐसा माहौल बनाए कि आराम से बैठकर जो है वो उस पर बात हो, ताकि एक अच्छे तरीके से एक अहम मामला जो है वो पाए तकमील तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि इससे हमारी जो कौमी यकजहती है उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में काफी पुरजोश जो है वो नजर आती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि और जो बाज इस्लामाबाद से भी यही खबरें आ रही हैं कि नून लीग हो सकता है कि इस पर वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करे और उसके बाद इन आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर किया जाए। लेकिन ये भी फौरी काम नहीं होगा। बाज लोग कहते हैं अभी ग्राउंड बनाया जा रहा है और उसके बाद जाके चीजें जो हैं वो होंगी। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए, वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसे वक्त में 18वीं तरमीम को थोड़े दिनों के लिए मौखर कर दे। जब हुकूमत में आई थी तहरीक इंसाफ उस वक्त भी ये बातें लाई गई थी।
तो अब उसको भी 1-1.5 साल हो गया, इसको और 6 महीने आगे बढ़ाते हैं, जब हम कोरोना से निकल जाएं तो उसके बाद फिर सियासत को जो है वो जरूर खेला जाए। लेकिन इस वक्त जो पैगाम दिया जाए कौम को वो इत्तेहाद और जगानगत का है। कल आपसे फिर हाजिर होंगे किसी नए उन्वान के साथ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।